नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर आंदोलन के मुकदमे फिर से खोल दिए हैं। आरोप है कि गुर्जर नेताओं की गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुना देते हैं। राजस्थान में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गुर्जर समाज पर अनावश्यक दबाव बनाया जाना है और गिरफ्तारी का भय दिखाया जा रहा है। गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों में राजस्थान पुलिस अपने मुकदमों को खोल रही है। हमारे साथियों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हुए थे गुर्जर आंदोलन के दौरान, उनको पुनः खोलने का काम कर रही है। ये सूचनाएं मिल रही है दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ से कि जो गुर्जर आंदोलन के दौरान जो दर्ज हुए थे मुकदमे, उनको वापस खोला जा रहा है। जबकि विभिन्न सरकारों से हमारे जो समझौते हुए, उस समझौते के अनुसार जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन सबको वापस लेना था। पिछली सरकार में जब ये मुकदमे हुए थे 2007 और 8 के दौरान, 2006 से और 2015 तक 803 एफआईआर दर्ज हुई थी। 803 एफआईआर में से लगभग 300 एफआईआर में एफआर दी गई और करीब 250 से ऊपर जो एफआईआर थी जिनमें कोर्ट में चालान पेश हो गया था, उनमें सरकार से समझौता हुआ। चालान पेश होने के बाद में सरकार ने उनको केसों को वापस लिया था। तीसरी जो मुकदमों की प्रक्रिया थी, वो जिनके चालान पेश हो गए आधे लोगों के और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी और बाकी लोगों की पेंडिंग थी, जो अनुसंधान में पेंडिंग रखा। पुलिस ने 173(8) में कई मुकदमे ऐसे थे जिनमें चालान पेंडिंग रखा था। अभी हमारे संघर्ष के साथी जो कोटा संभाग के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संभाग अध्यक्ष हैं, भाई सुरेश गुर्जर जी के खिलाफ 2009 का मुकदमा था, झालावाड़ हाईवे जाम करने का। उसमें 173(8) की कार्रवाई पेंडिंग रखी थी। 10 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे सरकार बदली और अभी कोटा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, 173(8) की कार्रवाई के द्वारा पेश करके और जो पेंडिंग मुकदमा था उस मुकदमे को खोलने का काम किया और कोर्ट से ये कहा कि साहब ये गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं 10 साल से और इनके खिलाफ वारंट जारी करे, और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार के लोगों से, विधायक और मंत्रियों से और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, साहब गुर्जरों से पंगा नहीं ले। गुर्जर आंदोलनकारियों ने अपने लिए मुकदमे नहीं लगाए या किसी खेत को जोतने के लिए मुकदमे नहीं लगाए। गुर्जर आंदोलनकारियों जो मुकदमे लगे हैं वो आरक्षण के दौरान लगे हैं, हमारे हक और अधिकार के लेने के लिए मुकदमे लगे हैं। हमारे खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे लागू किए थे, जो दर्ज किए थे आपकी सरकार ने पिछली 2007 और 8 से और 2015 तक, उन मुकदमों में एफआईआर लगा दी। तो ये बड़ा मुकदमे, ऐसे कोई बड़े मुकदमे नहीं हैं। जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनमें जो समझौते हुए वो समझौते की पालना की जाए। सरकार बदलती है लेकिन समझौते की पालना सरकार को करनी पड़ेगी। यदि सरकार ने ये सोचे कि सरकार बदल गई है और हमारा राज आ गया है, जो इन्होंने 2007 में गोली चलाकर हमारे 76 लोगों को शहीद कर दिया, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे लगाए, जेलों में ठूसा, लेकिन हम इसका प्रतिकार करेंगे और हमारे जो संघर्ष समिति के जो पुराने साथी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट है, सबको बुलाकर हम जयपुर में बहुत जल्द मीटिंग करेंगे और इस सरकार के समझौते की पालना करनी है। यदि नहीं करेगी तो वापस हमें सड़कों पर, रेल की पटरियों पर आने में टाइम नहीं लगेगा। ये भूल जाए ये मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं कि पर्ची से आ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम गुर्जर समाज को दबा देंगे। गुर्जर समाज दबने वाला नहीं है, बहुत जल्द इनको जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। राजस्थान में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को फिर खोलने का काम कर रही है। गुर्जर आंदोलन के नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। समाज को कुचलने की मंशा नहीं रखे सरकार, ये सब कुछ कहा है गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने। घर घर में कर्नल भैंसला तैयार बैठे हैं। हिम्मत सिंह का आरोप है कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कोटा संभाग के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर पर एक लंबित मामले में कोटा पुलिस ने दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि पर्ची वाली सरकार गुर्जर समाज से पंगा लेगी तो भारी पड़ेगा।
यदि प्रदेश सरकार ने समझौते की पालना नहीं की तो राजस्थान का गुर्जर समाज चुप नहीं बैठेगा। समझौते के अनुसार जिन मुकदमों का पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया, उन मुकदमों को सरकार ने वापस लिया। जिनमें पुलिस ने चालान पेश नहीं किया, उन सभी मुकदमों में 3 साल से ज्यादा पेंडिंग रहने पर FIR लगा दी। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की 1 दर्जन सीट है, जहां गुर्जर वोटर निर्णायक भूमिका में रहते आए हैं। ऐसे में सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर आंदोलन से जुड़े केस खोलकर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दे दे दिया। बता दें कि वसुंधरा राजे सरकार के समय से ही गुर्जरों पर गोलियां चलवाई गई थी, जिसमें करीब 72 गुर्जर मारे गए थे। यह मामला पूरी तरह से शांत हो गया था। गहलोत सरकार ने गुर्जरों पर लगे केस वापस ले लिए थे, लेकिन अब फिर आंदोलन से जुड़े केसों में गुर्जर समाज के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस भजनलाल सरकार को घेर सकती है। बता दें कि राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर और कोटा में गुर्जर समाज चुनाव में हार जीत की भूमिका निभाता रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की शुरुआत 2006 में हुई थी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया। तब से लेकर अब तक कई बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस की सरकारें रहीं, मगर किसी सरकार से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला। वर्ष 2006 में ST में शामिल करने की मांग को लेकर पहली बार गुर्जर राजस्थान के हिंडौन में सड़कों व रेल पटरियों पर उतरे थे। गुर्जर आंदोलन 2006 के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार महज एक कमेटी बना सकी, जिसका भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। राजस्थान में गुर्जरों ने दूसरी बार 21 मई 2007 को आंदोलन किया था। गुर्जर आंदोलन 2007 के लिए पीपल खेड़ा पटोली को चुना गया था। यहां से होकर गुजरने वाले राजमार्ग को जाम कर दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान 28 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि बाद में अलग कैटेगरी बनाकर MBC के तहत गुर्जर को आरक्षण दे दिया गया था। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।